सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की है और कांग्रेस पर हमला बोला है। निखिल मदान ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा में अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में हर प्रत्याशी जो है वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ सोनीपत से जो बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अब बहुत कम समय रह गया है और चुनाव से एकदम पहले आपने पार्टी चेंज करी है। कितना भरोसा है आपको अपने उन साथियों पे जो लगातार आपसे जुड़े हुए हैं कि वो इस बदलाव के बाद भी आपके साथ रहेंगे? मैं एक बात समझता हूँ कि आज जो ये चुनाव है, लोग जो आज हमारे साथ जितने भी हमारे भाई साथी सब जुड़े हुए हैं इसमें, ये सब एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। और आज उनको ये पता है कि निखिल मदान ने नगर निगम में मेयर रहते हुए काम करे हैं इन 3 सालों के अंदर। और जो 3 साल में हमने काम करे हैं, लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई है कि भाई जो काम पिछले कई सालों से रुके हुए थे वो इन 3 सालों में चालू हुए हैं। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनको हमने इस बार डेवलप भी किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी 100% काम पूरे हो गए शहर के, बट आज एक ऐसी 3 साल के अंदर एक विकास की नींव रखी है जिसमें मैं समझता हूँ 60, 65, 70% तक हमने काम करे हैं लोगों के। जो 3, साढ़े 3 साल का समय हुआ है, इसके अंदर जितना भी प्रयास हम कर सकते थे अपने शहर के विकास के लिए वो हमने करे हैं। सर, आपके सामने जो खड़े हैं कांग्रेस से, वो एमएलए भी रह चुके हैं। कांग्रेस काफ़ी मजबूत भी है। सोनीपत में फिलहाल की बात की जाए तो ऐसे में कंपटीशन आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है? आपको कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी? मैं समझता हूँ जो आप ये बात कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है, कहाँ मजबूत है? अगर आज मजबूत होती तो आज शहर की आवाज़ कुछ और होती। आज शहर में और पूरे सोनीपत के अंदर डिस्ट्रिक्ट की हमारी 6 की 6 विधानसभा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और आप 6 की 6 सीटों पे आप सर्वे करो, आज 6 की 6 सीटों के ऊपर बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है बीजेपी का। और मैं समझता हूँ कि तीसरी बार हरियाणा में इस बार दोबारा से कमल खिलेगा। निखिल मदान जब बतौर एमएलए विधानसभा में जाएंगे तो सोनीपत के सबसे पहले वो कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो वहाँ उठाए जाएंगे? आज हमारे शहर का सबसे गंभीर मुद्दा है जो वो है जल भराव का। जब बरसात होती है जल भराव सबसे ज़्यादा होता है। नगर निगम के माध्यम से हमने बहुत सारी कोशिशें करी ऐसी कि हम किसी तरीके इसको रोक पाएँ, बट उसमें मैं समझता हूँ अगर अपने पूरे शहर की अगर हमें स्ट्रॉम लाइन चेंज करनी है, वाटर को रोकना है, तो वो सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब बड़ी योजना प्लान करा के, बड़ा एक खाका तैयार करवा के और अच्छे से डिज़ाइनिंग करवा के। वो सोनीपत के माध्यम से नहीं हो सकती, वो चंडीगढ़ से ही हो सकती है। एक जल भराव की स्थिति है जो मैं पहले सुधारना चाहता हूँ अपने शहर में। दूसरा, हमारे शहर का बस स्टैंड जो बाहर की तरफ जाना था और कोई इसके ऊपर प्रयास नहीं करे गए। तीसरा, हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर और सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई सारे कैथ लैब वगैरह जैसे और चीज़ें हमारे इधर नहीं हैं, तो वो सब आगे बढ़ाने के लिए। और चौथा मुद्दा है वो हमारे शहर तक मेट्रो लाने का है, जो कि भारत सरकार इस चीज़ की घोषणा भी कर चुकी है। डीपीआर रेडी हो चुका है। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ इस बात में। सोनीपत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत जल्द यहाँ पर मेट्रो भी आएगी, क्योंकि स्टेट में भी, हमारे प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बनेगी तीसरी बार, और पूरे देश में आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। तो मैं समझता हूँ इस बार मेट्रो का काम हम बहुत स्पीड से लेकर आएंगे यहाँ पे। निखिल, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि जब आपको वो चाह पद नहीं मिला तो आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली। कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर आपको टिकट मिल जाती है एमएलए की तो आप उनके पास रहते, पर आपको पता था नहीं मिलेगी तो आप अपना मन बदल के बीजेपी में आ गए। ये जो ऐसी बातें करते हैं या जो ऐसी बात कहते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब तक अभी इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने पार्टी बदली थी। मैंने अपनी निष्ठा के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ काम किया है। और कोविड में जो हमने काम करे या कोविड से पहले जो हमने यहाँ पर अपने शहर के प्रति डेडिकेशन से काम करे, उसके माध्यम से मुझे टिकट मिली थी। और आज कुछ लोग इस बात को कहते हैं अभी टिकट हमने दिलाई। जो ये अहंकारी लोग हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, टिकट दिलाना और चुनाव जीतना ये पब्लिक का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। जनता के आशीर्वाद से ऊपर ये लोग नहीं हो सकते, मैं इस बात को समझता हूँ। 5 साल में आप लोग जब बाहर ही नहीं निकले, अब लास्ट में आप सोचोगे कि आप रो के दिखाओगे या इमोशनल बातें करोगे, न्याय मांगोगे। आज सोनीपत की जनता पौने 5 साल के लिए न्याय मांगती है कि आपने क्या किया है। आप एक काम बड़ा गिनवा के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा कि इन्होंने एक काम किया है।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान। का कहना है कि उन्होंने हर वो कार्य किया है जो जनता से जुड़ा हुआ है और आने वाले 5 तारीख को जनता जो है वो उन्हें वोट डालेगी और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि निखिल मदान जो है वो सोनीपत से एमएलए बन रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, सोनीपत।